ये है MG की एस्टर। अब ना सिर्फ ये MG लाइनअप में सबसे अफोर्डेबल गाड़ी है, बट अगर हम इस सेगमेंट की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी SUVs दैट यू कैन गेट इन इंडिया राइट नाउ। अभी जो गाड़ी है ये कम्पीट करती है विद द राइवल्स लाइक द Hyundai Creta, द Kia Seltos, Volkswagen Tiguan एंड द Skoda Kushaq। इसके बाकी राइवल्स हैं निसान किक्स एंड द Renault Duster, जिसको हम इस वीडियो के अंदर कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज आई थिंक आप भी उनको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। विद दिस बीइंग सेड, आपको एस्टर के साथ क्या क्या मिलने वाला है, हाउ गुड इज दिस SUV व्हेन कंपेयर्ड टू द राइवल्स लाइक द क्रेटा एंड द सेल्टोस, एंड व्हाट मेक्स दिस व्हीकल स्पेशल एंड व्हाट मेक्स इट वर्दी फॉर योर नेक्स्ट परचेज, हम इस वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। आप देख रहे हैं ऑटो हंटर्स इंडिया, मैं हूं नितिन। इट्स टाइम टू बिगिन। सो अगर डिज़ाइन की बात करें तो फर्स्ट इम्प्रेशन जो MG एस्टर है, इट इज़ डेफिनेटली वन ऑफ दी बेस्ट लुकिंग SUVs इन द सेगमेंट। अगर सामने से फ्रंट फेसिया की बात करते हैं तो इट्स लार्जली डोमिनेटेड बाय दिस सेलेस्टियल ग्रिल इन द सेंटर। साइड में इस ग्रिल के आपको मिल जाते हैं दीज LED प्रोजेक्टर्स। रात में इनका थ्रो, लेट मी टेल यू, इज़ ग्रेट। मूविंग डाउन दी हेडलैम्प्स आपको मिल जाते हैं फॉग लैम्प्स। अभी जो फॉग लैम्प का सराउंड है, दिस इज़ ग्लॉस ब्लैक, लुक्स नाइस, कॉम्प्लीमेंट्स द डिज़ाइन, और उसके नीचे आपको मिल जाते हैं प्रॉपर फॉग लैम्प्स। अब ये अनलाइक द राइवल्स आपको हैलोजन यूनिट्स मिलते हैं। दीज ऑल्सो डबल अप एज कॉर्नरिंग रैम्प्स। आई पर्सनली ऑलवेज प्रेफर कि जो आपकी LED फॉग लैम्प्स हैं उनसे बेटर ये हैलोजन लैम्प्स आपको रात को परफॉर्म करते हैं। एंड समवेयर अगर फॉगी कंडीशंस में आप इस गाड़ी को चला रहे हो, दैट वुड बी रियली रियली नाइस। उसके अलावा द बोनट है, slopes down really well, merges with the bumper, and in और एक बहुत bold और एक बहुत elegant डिज़ाइन मिलता है। and if you are somebody जिसको पसंद है contemporary designs, I think the Aster definitely looks great। अब जो initial impressions हैं उसको देख के you might think कि जो Aster है it is not as long as wide as the Creta, but let me tell you, Aster अपनी segment में one of the biggest cars है। एज आई मैंशन बिफोर, हम इसमें कंसिडर नहीं कर रहे हैं डस्टर और किक्स को, लेकिन अगर मैं इसके चीफ राइवल से कंपेयर करता हूँ, बीट द क्रेटा, बीट द सेल्टोस, बीट द टाइगन और द कुशाक, जो एस्टर है दिस इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, वाइडेस्ट एंड द टॉलेस्ट कार्स। साइड प्रोफाइल की अगर मैं बात करता हूँ तो जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक साइड प्रोफाइल है, लुक्स रियली नाइस। ये जो कलर है रेड, डेफिनेटली लुक्स ग्रेट विद दिस डिज़ाइन। टू कॉम्प्लीमेंट द ओवरऑल डिज़ाइन, MG आपको दे रही है 17 इंच के डुअल कट अलॉय व्हील्स। जो टायर साइज़ है दैट हैपन्स टू बी 215 55-17, एंड इसके अलावा आपको बहुत सारे बैजेस मिलने वाले हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको ब्रेड डायनामिक्स का बैज मिल रहा है, AI इनसाइड का बैज मिल रहा है, सो अ लिटिल टू मैनी बैजेस अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो। उसके अलावा ग्लॉस बैक ट्रीटमेंट आपको मिल जाता है फॉर द ORVMs। यहाँ पर जो आपका 360 कैमरा है उसके लिए आपको कैमरा यहाँ मिलने वाला है। द इंडिकेटर इट इज़ माउंटेड ऑन दी ORVM। क्रोम का भी काफ़ी यूज़ किया गया है, सो यू हैव दिस क्रोम राइट है ऑन द विंडो लाइन। डोर हैंडल्स पे भी आपको बहुत सटल यूज़ ऑफ क्रोम मिलने वाला है। और एक बहुत अच्छा टच जो पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगा इज़ दिस ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट राइट अबव द बॉडी क्लैडिंग। दूर से देखने में एक बहुत अच्छी प्रोफाइल दिखती है, एंड इन ऑल बी द फ्रंट प्रोफाइल और द साइड प्रोफाइल, जो एस्टर है इट इज़ वन ऑफ दी ग्रेट लुकिंग SUVs इन द सेगमेंट। पीछे से अगर हम बात करते हैं तो जस्ट लाइक द फ्रंट एक बहुत एलिगेंट स्टाइलिंग आपको मिलती है। विद दी एस्टर आई थिंक आप रिमाइंड हो सकते हो ऑफ दी ZS EV। टेल लाइट्स लुक्स डेफिनेटली नाइस, LED यूनिट्स हैं, रात को व्हेन दे ग्लो काफ़ी अच्छा एक लुक आता है। यहाँ पर आपको मिल जाता है ADAS का बैच। नाउ ADAS स्टैंड्स फॉर एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। और इसके अलावा आपको यहाँ पर मिल जाती है एस्टर की बहुत प्रोमिनेंट बैजिंग, जिसके ऊपर MG का लोगो है। दिस लोगो ऑल्सो डबल्स अप टू एक्चुअली ओपन द बूट लिड। अब जो बूट है इट इज़ स्पेशियस, थोड़ा लोडिंग लिड इज़ हाई, दैट मीन्स आपको अपनी बैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा व्हाइल पुटिंग इन लगेज। हाउएवर इट इज़ डीप, काफ़ी यूजेबल स्टोरेज है। साइड में आपको छोटे कंपार्टमेंट्स भी मिल जाते हैं टू स्मॉल स्टफ, एंड जो आपकी पीछे वाली सीट्स है वो भी 60-40 के रेशियो में स्प्लिट हो जाती है। हाउएवर आपको इसके साथ कोई भी पावर टेल क्रूज का फीचर नहीं मिलने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको मिल जाता है रियर वाइपर, डिफॉगर, एक हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, एंड इन ऑल जो डिज़ाइन है दैट डेफिनेटली लुक्स ग्रेट। अगर मैं बम्पर की बात करता हूँ तो आई डू गेट द सेम
exhaust track treatment for the reflectors down there. यहाँ पर फेक एग्जॉस्ट फिनिश आपको मिलता है ना, लेट मी टेल यू, यहाँ पर एग्जॉस्ट नहीं है, गाड़ी का एग्जॉस्ट इसके नीचे है, बट फ्रॉम अ डिस्टेंस आई थिंक इट लुक्स गुड। इंटीरियर्स पे अगर नज़र डालें तो एस्टर को मिल जाता है एक डुअल टोन रेड ब्लैक का कॉम्बिनेशन। द स्टीयरिंग व्हील टिपिकल यूनिट दैट वी ऑल्सो सी विद द ZS EV, काफ़ी प्रीमियम है टू होल्ड। आई गेट दी ऑडियो बटन्स ऑन द लेफ्ट साइड, राइट साइड टू कंट्रोल द इंफोटेनमेंट डिस्प्ले। अगर मैं इंफोटेनमेंट डिस्प्ले की भी बात करता हूँ तो इट्स एन ऑल डिजिटल यूनिट। I can actually check the MG Pilot. I can also look at any sort of fuel error that I have, the instrument console, the trip meter and the odometer. So I drove the vehicle for almost 407 kilometers. Tire pressure monitor is there, battery voltage indicator, the status bar, etc, etc. Right on the right side I have the tachometer, on the left the speed meter, fuel meter भी लेफ्ट साइड में मुझे नीचे मिल जाता है, एंड ऑन द राइट साइड इंजन का टेम्परेचर। थोड़ा सा साइड में आता हूँ तो काफ़ी प्रीमियम AC वेंट्स यहाँ पर टू लॉक एंड अनलॉक द डोर। The ORVMs, they are baked to control the ORVM. I do have an option right here. हेडलाइट लेवलिंग का भी ऑप्शन मुझे यहीं मिल जाता है, एंड टू ओपन द हुड एंड द फ्यूल कैप नीचे हमारे को ऑप्शन मिलने वाले हैं। Power windows on the right side, decently sized storage bins. I can keep a big 1 liter bottle very easily. Moving on to the central console, this is an automatic, so आपको एक बहुत प्रीमियम गियर नॉब यहाँ पे मिल जाता है। Options to control the AC, the infotainment system. Right below is the 12 volt charging outlet. 2 USB ports, one for the Android Auto, second for charging, space to keep my phone, a central cubby hole right here, and a large decently sized storage box. The build quality is nice. You do get this soft touch material on the top, very soft leather sort of a stuff right here, red colored. The glove box could have been bigger, but decently sized glove box I would say. Infotainment system की अगर बात करता हूँ, it's a fairly large unit, easy to use. The response could have been slightly faster. Hi Aster, the artificial intelligence is not working right now. I do not know why we tried pairing it up, लेकिन ये pair नहीं हो रहा है। So apart from that, the ORVM misses out on auto dimming, so manually up down मैं कर सकता हूँ। Option to control the sunroof. Now sunroof is wide, very big. You can open it right here. So a big sunroof, yeah, takes some time to open up. But so far, at least for the front passengers point of view, a brilliant cabin to sit in. The quality levels, they are impressive. The sunroof did open up, and this is what you get. The space at the rear too is great. A tight fit for maybe 3 grown-up adults, but for 2, a great place. In all, I think a good cabin. I am impressed. What are your opinions? Do let us know. If I talk about the driving impressions of the MG Aster, I'm pleased to inform that the initial performance is great. The acceleration is impressive. जो gearbox है slightly slow ज़रूर feel होता है, and I would have appreciated maybe a dual clutch unit or faster responses from this unit. But the engine, I'm driving the 1.3 turbocharged petrol, and this is powerful enough, keeps you happy for most of the times. In relaxed driving scenarios, I think it is even better. And somewhere in terms of performance, throttle response, the engine feels eager, and there's enough performance for you. May not be the fastest car in the segment, but won't keep you wanting for more. Only deserves a better gearbox. Dynamics wise, I have a lot of things to say. The suspension here, that would have been better, to be very honest. It is soft, very comfortable, absorbs almost all the bad roads, the potholes, etc, but as the speeds go up, the ride quality starts to affect. The car does get very bouncy. The body roll is extremely prominent inside the cabin. Car maintains its line, is stable at the higher speeds, but does feel a little bouncy, I would say. And maybe the softer suspension setup, it has taken a toll somewhere on the dynamics front. The steering wheel is no different. You do not have any feel or feedback from this unit. There are 3 modes to select from for the steering wheel. Urban, dynamic, and I guess the normal. Does have a marginal effect on the weight of the steering, but in terms of overall feel and feedback,
it's so and so, I would say. So is not the AMG Aster. It is not an engaging car to drive, at least in my opinion. And somewhere, if you are planning to buy a car that keeps the driving enthusiast in you happy, I think you should check the rivals out, especially the Germans. So apart from that, I would say in terms of the driving experience, it is a decently packed vehicle. Timing side could have been better. The brakes, they are great. You get a 4-wheel disc brake setup. The initial bite could have been better, but overall, the bite, it is impressive. The vehicle does manage to stop at the right time, and I think in terms of brakes, I have no complaints. But in all, yes, the suspension setup could have been better. And at least I think in the AMG Aster, the driving enthusiast in me is left wanting more. Beam cabin experience, it is nice. I have great visibility. The A-pillars, they are not very thick, so the blind spot is almost zero. The ORVMs, they are very big. And you are able to see almost everything behind. In fact, the addition of the blind spot monitors further makes driving in the city, I would say, less stressful. And the visibility front, it's a great unassorted vehicle for you. Steering wheel, I did mention, lacks the feel and feedback, but it is very light. Something that makes it a great car for city commute. So you are parking the vehicle somewhere in the park. So while you are parking the vehicle, you won't be having any issues. So it won't be a proper workout for your arms. And in all, a suitable cabin offers you decent experience. While the driving experience too is average, I won't say it is phenomenal, but it's not bad either. So yes, for somebody who's just wanting to buy a car for the everyday commute or for maybe the family highway journeys, it's a great choice. Well, this was our review of the AMG Aster. और अगर मैं इस गाड़ी के बारे में बात करूं, चाहे वो परफॉर्मेंस हो, चाहे एक्सटीरियर डिज़ाइन हो, चाहे इन कैबिन एक्सपीरियंस हो या फिर ओवरऑल डायनेमिक्स हो, आई एम फेयरली इम्प्रेस्ड. येस, कुछ चीज़ें हैं जो एस्टर की इतनी अच्छी नहीं है. फॉर एग्जांपल, इसके साथ आपको डीजल इंजन नहीं मिलता है. देयर आर सम मिसिंग फीचर्स, सम एसेंशियल मिसिंग फीचर्स. बट एज अ पैकेज अगर मैं इस गाड़ी को देखता हूँ, जो प्राइस है इस गाड़ी का, आई थिंक एक बहुत वैल्यू फॉर मनी और एक बहुत अफोर्डेबल पैकेज इस सेगमेंट के अंदर आपको मिलने वाला है. नाउ एट दिस प्राइस पॉइंट, विल आई बाय दिस व्हीकल? डेफिनेटली इट वुड बी अ स्ट्रॉन्ग कंसिडरेशन फ्रॉम माई एंड, बिकॉज ना सिर्फ इसका एक पैकेज बहुत अच्छा है, बट दिस कार ऑल्सो स्कोर्स हाई ऑन सेफ्टी. Now, what do you think about the AMG Aster? Do let us know in the comments box below. If you are planning to buy a new 4-wheeler or a 2-wheeler and you need some assistance, we provide free consultancy support for you. All you need to do is join our official WhatsApp group. The link to the group is given in the description box below. With this being said, it's bye for now. We'll see you soon. You're watching Auto Hunters India. I am Nitin Kadian. Stay healthy, stay safe.